के आप देखते हैं आपका नया नाइट ड्रेस खोल के देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। उम्मीद है आप भी सब भी अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी आया है ज़ैनब का नाइट ड्रेस, और ये मैंने जो है इंस्टाग्राम के किसी पेज से मंगवाया था। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं ना कि इसी तरीके के बहुत प्यारे प्यारे नाइट ड्रेस अगर मंगवाना चाहें, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा मैं भी डरी हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन में मैं हमेशा डर रही होती हूँ कि कई चीज़ ख़राब ना निकल आए। लेकिन इसका स्टफ़ वगैरह बहुत अच्छा था, साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट आया। अच्छा नाइट ड्रेस ना ज़ैनब, अगर मैं अपने तीनों बच्चों में कहूँ ना, तो ये एक ऐसी मेरी वाहिद बच्ची है कि जो बिल्कुल नाइट ड्रेस के बिना मतलब इसको नींद ही नहीं आती है। पहनाए तो खैर मैंने जहांगीर बात को भी जो है शुरू से ही नाइट ड्रेस, लेकिन जो ना ज़ैनब का ऐसा चलता है कि अगर इसका नाइट ड्रेस नहीं होता ना, ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। कभी होता है ना कि मैं अगर एमरजेंसी तौर पे अगर अम्मी के रुक गई हूँ, नहीं मेरा आना हुआ किसी वजह से, तो फिर ये पूरी रात जाग रही होती है, और अगर सो भी जाती है ना तो बार बार बीच में उठ रही होती है। मतलब इसको प्रॉपर जो है ना नींद जो अच्छी वाली आती है ना, तो वो नाइट ड्रेस में आती है। इसीलिए ना मुझे इसके डेली रूटीन से ज़्यादा इसकी नाइट ड्रेस की फ़िक्र रहती है। जैसे दूसरा वाला छोटा होने लगता है ना, मैं पहले से इसका मंगवा लेती हूँ ना। तो खैर मैंने इसको पहना के चेक किया, थोड़ा सा पजामा बिल्कुल थोड़ा सा भी छोटा है, लेकिन मैं थोड़े बढ़ते हुए ही कपड़े लेती हूँ बच्चों के, क्योंकि साइज़ माशाल्लाह से इस उम्र के बच्चों का बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। अच्छा इससे पहले वाला नाइट ड्रेस था ना, वो मैंने चेज़ वैली से मंगवाया था, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा। बस यहाँ पर जो है ना मशीन भी लगी हुई थी, तो सारी बेडशीट्स वगैरह इस कमरे की, दूसरे वाले रूम की, क्योंकि ईद भी बस अभी आ रही है ना, तो ये वाली बस मैं अभी सफाई वगैरह कर रही हूँ। घर की सारी चादरें वादरें सब धुलवा ली थी, इवन कि मैंने जो है ना सोफ़ा कम बेड कवर वगैरह सारा जो है वो धुलवा लिया था। बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो 11 बजे इन लोगों की छुट्टी हो जाती है, 11:15 11:30 बजे ये लोग घर पर होते हैं। तो बस फिर उसके बाद आकर जो है ना फिर ये लोग सोते हैं, और उसके बाद फिर उठ के जो है ना खाना वगैरह खाते हैं। बच्चों की भी जो है बस छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। आई थिंक इन लोगों का बस जो है फ्राइडे को लास्ट पेपर है, तो उसके बाद बस फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी, क्योंकि फिर आगे ईद है और फिर जून जुलाई, क्योंकि अभी से इतना कोई बच्चे स्कूल से आते हैं ना, तो इन लोगों का हाल ख़राब हो जाता है। यही कि अभी मशीन लगी हुई थी, और कल जो है ना मैं डॉक्टर गई थी, अपने हाथों की जो मेरी ट्रीटमेंट चल रही है ना, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से ये है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, पहले से बेहतर है। लेकिन जो है ना डॉक्टर ने एक मतलब मेरे लिए तो बैड न्यूज़ ही है कि डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि आप जो है फ़िल वक्त हाथों को बिल्कुल भी जो है सर वगैरह में नहीं लगाएंगी, और आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको जो है इन चीज़ों से एहतियात करनी है। और एहतियातें कोई इतनी खौफनाक थी कि मैं यही सोच रही थी, मैं कहा यार अगर इस चीज़ को नहीं उस चीज़ को, तो मैं मतलब मुझे आदत है कोई भी काम रफ एंड टफ करने की, मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से नहीं कर रही होती। लेकिन डॉक्टर ने प्रॉपर मुझे यही कहा है कि आप सर्फ को अब कभी भी हाथ नहीं लगाएंगी, हमेशा ग्लव्स वगैरह पहन के, और इस तरीके से अगर आपको काम करना भी है ना मजबूरी के तहत, तो फिर आप जो है ग्लव्स पहनेंगे। अच्छा मेरा ये होता है कि कपड़े मेरे अगर वैसे जो होते हैं मैं अपने तो वॉश कर लेती हूँ, जहांगीर बात के जो डेली बेस के कपड़े होते हैं या हस्बैंड वगैरह के होते हैं, तो ये होता है कि जो ना मेरी हेल्पर धो देती है। लेकिन ज़ैनब के कपड़े मैं सारे खुद से वॉश करती हूँ, और ये मुझे अच्छा लग रहा होता है। सेकंड ये होता है कि मेरी ऐसी आदत है कि अगर कोई मुझे चीज़ दिख रही होती है, हेल्पर्स का पता नहीं होता, कभी छुट्टियाँ कर लेती हैं, तो मैं कोई काम करने में देर नहीं करती है, ना कोई काम जो है ना अपनी मोहताजगी मुझे बनाना अच्छा लगता है, तो मैं कर लेती हूँ। मैंने खुद से मशीन वगैरह भी अभी ये है कि ऐसा नहीं कि हेल्पर लगी हुई है तो मैं बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाती, मैं सारी चीज़ें जो है वो खुद से अभी वैसी करती हूँ जैसे हेल्पर से पहले करती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसको काम करने की आदत है वो नहीं रुक सकता। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये टफ़ है कि इतना ज़्यादा जो पाबंदियाँ मुझ पे लगा दी गई हैं कि आप ग्लव्स पहन के ही जो है ना ये वाला होगा, और लाजिम बात है क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और जो रीज़न है उसका यही है कि मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े हाथों से वॉश करके सर्फ में हाथ डाल के, या फिर जो है बर्तन ज़्यादा समझ लें, क्योंकि मेरे पास डिश वॉशर भी नहीं है, और मुझे वो पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बोरियत सी होती होगी उसको यूज़ करने से। खैर हमारा ये है कि एक तो स्पेस का ही प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि उसके लिए आपको 24 घंटे जो है वो लाइट होनी चाहिए। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है कि लाइटें जो है वो 24 घंटे नहीं आती, ख़ासतौर पे हमारे हैदराबाद में तो खैर नहीं आ रही होती कि 24 घंटे जो है वो लाइट हमें मिल रही हो। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं, इतना यूज्ड हो चुके हैं काम अपने हाथों से करने के, जल्दी ख़ास तौर पे हम जैसी जो हाउस वाइफ्स या हम जैसे जो बच्चों की माएँ होती हैं, तो हमारे लिए ना ठहर के काम करना और पूरे शशकों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, देखते ही कब तक मैं इसके ऊपर पूरा उतर के आती हूँ। लेकिन अभी फ़िल वक्त मेरी जो कंडीशन है वो यही है कि अगर मैं कोई एक ज़ैनब की फीडर भी वॉश कर रही हूँ ना, तो मेरे हाथों में एकदम से ईचिंग स्टार्ट हो रही है, और फिर से जो ना ड्राइनेस होना स्टार्ट हो रही है। मेरे हाथों की ये भी कंडीशन हुई हुई है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी फिर जो ना प्रॉब्लम हो रही होती है कि आप
जनाब एक एक बात को कह रही होती है। खैर व्हाटएवर, मुझे कोई उनसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो है मैंने कहा चलिए पहले मैं ज़रा डॉक्टर के तो देखूँगी कि वो क्या कहते हैं। डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि आप जो है ना हमेशा ही ये एहतियात आपको करनी पड़ेगी कि आपको जो ना ग्लव्स के बिना ये वाले काम नहीं करने। अच्छा, कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे भी थे कि हो सकता है कि आपका सर्फ ऐसा हो, वो सर्फ एक स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे हो ही ज़्यादा जो ना मसला, मतलब जिसमें हल्का सा भी कास्टिक की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम आ रही, इवन कि मुझे पानी तक से जो ना प्रॉब्लम हो रही है। आई डोंट नो कि हो सकता है कि हमारे बोरिंग है, जबकि हमारा खारा पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पानी होता है, लेकिन मुझे नॉर्मल पानी से भी जो है ना ईचिंग स्टार्ट हो रही है हाथों में ख़ास तौर पे। तो बस कभी कभार ऐसा मुझे फ़ील होता है कि शायद नज़र भी लग जाती है। और मेरे हाथों में ना, मैं सच बताऊं तो बहुत साल पहले ना, अब मैं नाम कह लूँगी, खैर हमारे ख़ानदान की है, तो बहुत मेरे हाथों को टोका करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब माशाल्लाह उनकी ख़ुद की भी इतनी सारी बेटियां हैं। अब मैं अगर बताऊंगी ना कितनी है तो वो पता लग जाएगा कि मैं किसको कह रही हूँ। तो खैर उनकी ख़ुद की माशाल्लाह बेटियां ही बेटियां हैं, और वो भी माशाल्लाह सही हैं, अच्छी हैं, मगर उनको पता नहीं मेरे हाथ क्यों हमेशा, जब भी मैं अगर उनके घर कभी गई हूँ ना, या अगर वो मेरे घर आती थी, तो मैं तो खैर काफ़ी छोटी हुआ करती थी उस टाइम पे, तो हमेशा मेरे हाथों को टोकती थी। तो फिर मेरे हाथों में इतना लगना शुरू हो गई थी, बार बार मेरे हाथों में चोट लग जाती थी, कभी जो है वो चूड़ी से कट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब किसी ना किसी बहाने से ना चोटें इतनी लगती थी। इसलिए मैंने इसी डर से ना मैंने चूड़ियाँ पहनना छोड़ दी। आप लोग देखते होंगे अक्सर मैं कांच की चूड़ियाँ बहुत कम वेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना चूड़ियाँ मैं जब भी पहनती हूँ मेरा हाथ ज़रूर ज़ख्मी होता है। तो बस ये वाली वजूहत होती है। कभी आप कभार जो ना नज़र भी लग जाती है, कुछ नज़रें भी बैठी हुई होती हैं, और कुछ हम अपने आप को खुद इतना ज़्यादा जो है ना काम कर करके, बस मैं क्या बोलूँ कि अपना हम कदर नहीं कर रहे होते अपनी जो ना सेहत की, अपने आप की, तो फिर वो ख़राब होने लग जाती हैं। खैर जी, जो भी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है, और ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है जो कि अभी हुई हुई है। खैर आज सुबह से कोई इतना ज़्यादा काम थे, और बच्चे जो ना आजकल अब 11 बजे आ जाते हैं, क्योंकि इनके फ़ाइनल चल रहे हैं, तो 11 बजे लोग मतलब छुट्टी इन लोगों की हो जाती है, सो 11:15 11:30 तक ये लोग घर पर होते हैं। तो खाने की तैयारी जो ना मैं भी जल्दी कर रही थी, मैंने कहा दोपहर में जो ना फिर ये सभी खा लेंगे, गर्मी वैसे भी इतनी ज़्यादा है, तो दाल चावल जो ना सही लगते हैं। अच्छा, मेरा काफ़ी दिल कर रहा था चने की दाल गोश्त खाने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो ना मतलब हम लोग जब पंजाब जाया करते थे, तो वहाँ पे शादियों में भी होता है ये, तो बहुत अच्छी डिश लग रही होती है। हमारे यहाँ सिंध साइड में तो तज़ा देखने में नहीं आ रहा होता, लेकिन पंजाब साइड में जो ना ये वाली दाल गोश्त जो है शादियों में भी होता है। खैर जी, किस रेसिपी से मैं बना रही हूँ आप लोग उसको ज़रूर नोट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इस तरीके से मैं बना रही थी मट्टी की हांडी में। सिंपल मैंने जो ना लहसुन अदरक लिया था पिसा हुआ, साथ में मैंने जो ना प्याज जो थी उसको मैंने लाइट ब्राउन कर लिया था, और उसी में मैंने टमाटर जो थे वो डाल दिए थे। और मीट जो है ना मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैं जो बना रही हूँ उसको बीफ में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो उसको मटन में ही बना सकते हैं और चिकन में ही बना सकते हैं। तो बीफ का काफ़ी दिल कर रहा था, क्योंकि बीफ जो ना मेरे घर में बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। तो काफ़ी दिन के बाद मैंने स्पेशल जो ना इस दाल चावल के लिए मंगवाया। मैंने कहा यार मुझे ये वाली दाल जो ना बीफ में खाने को दिल कर रहा है। तो बस उसके बाद मैंने टमाटर डाले और गोश्त डाल दिया था, और सिंपल मसाले इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर जो कि मैंने दस्त का इस्तेमाल किया, आप लोग भी इसको मंगवा सकते हैं। 10 गुड़िया कोड है मेरा, जो कि डिस्काउंट कोड है। अगर आप इसको मंगवाएंगे, या कोई भी दस्त की चीज़ें हो गई या चिल्टन की चीज़ें हो गई, तो आपको उस पर जो ना 10% डिस्काउंट मिल जाता है। साथ में मैंने नमक ऐड किया था, पिसा हुआ धनिया ऐड किया था, और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। मतलब मैंने धनिया जो है ना पिसा हुआ भी यूज़ किया, और कुटा हुआ थोड़ा सा वो भी यूज़ कर लिया था, उससे ना खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और सिंपल बस इसको मैंने पानी डालकर जो है ना काफ़ी देर तक रख दिया था, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी थी ना, तो बहुत जल्दी पक जाता है मिट्टी की हांडी में। हुआ ऐसा कि बस कामों में ऐसी लगी, और थकावट इतनी ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि जो है ना गर्मी की वजह से इतना कोई पसीना बह रहा होता है, इतनी स्वेटिंग हो रही होती है कि जो ना वीकनेस ज़्यादा लगने लगती है मुझे एकदम से। तो बस मैं अंदर गई थी, मैं कहा चलो थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करूँ खुद को, बस वही गले पड़ गया। आई हूँ तो जो है ना दाल जो थी ना मेरी बस जलती जलती बची, मतलब थोड़ी सी लग गई थी वो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर जो ना स्मेल नहीं आई उसकी। तो मैंने जल्दी से जो ना मिट्टी की हांडी को चेंज किया, और फिर इसको जो है मैंने इस वाली कढ़ाई के अंदर बना लिया था। खैर लास्ट में जो है मैंने उसके अंदर पुदीना और पिसा हुआ गरम मसाला वो मैंने ऐड कर दिया था। इसमें जो ना खुशबू बहुत अच्छी निकल कर आती है। लास्ट में आप डालिएगा पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत अच्छा लगता है। और सिंपल इसको जो हमें तड़का लगाना है, बघार जो करना है, वो हमें करना है सिर्फ लाल वाली जो गोल पट्टा मिर्च होती है वो, और सफ़ेद ज़ीरा। तो बस जस्ट हमें इस चीज़ का करना है, और उसको आप चावलों के साथ खाएं तो कोई इतनी ज़बरदस्त लगती है, इतनी बेहतरीन लगती है
कि क्या ही मैं बताऊँ। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और मैं हमेशा ऐसे ही जो है ना दाल गोश्त बनाती हूँ। अच्छा, कभी अगर एक दिन का पहले का रखा हुआ आलू गोश्त बच जाता है या इस तरह के सालन बच जाते हैं ना शोरबे वाले, तो हम उसको भी डालकर जो ना दाल में इस तरह से दाल गोश्त बनाते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसमें ये होता है कि थोड़े से आपको मसाले जो है ना एक्स्ट्रा अपने यूज़ करने पड़ते हैं। खैर, खाना वगैरह खाने के बाद जो है निकलते निकलते वही शाम हो गई। मतलब अभी कोई इतनी रात नहीं हो रही थी, लेकिन तकरीबन ये मगरिब के फ़ौरन बात करें, क्योंकि मगरिब इतनी लेट हो रही है हमारे यहाँ जो है तकरीबन 7:30 पे ऐसे हो रही है, और इशा जो है ना हमारे यहाँ 8:45 बजे हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है गर्मी और दिन इतने लंबे हो गए, तो दिन ख़त्म ही होके नहीं देता। मतलब पूरा दिन आपका गर्मी 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 में निकल जाता है, और उसमें फिर लाइटें उफ तौबा इतनी कोई जा रही है, क्या बताया जाए। तो खैर अल्लाह पाक बस करम करे, रहम करे, क्योंकि मैंने तो भाई अपनी लाइफ में इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। और मैंने क्या ये, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, और यही हो रहा है कि पूरी दुनिया में जो है ना गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा इख्तियार कर चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना गर्मी जो है ना वो अब पड़ रही है और मज़ीद और पड़ेगी। तो खैर अल्लाह पाक बस जो है ना करम करे हम सब पर। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं भी आई थी बच्चों को गिफ्ट दिलाने के लिए। जहांगीर के जो है ना दोस्त के भाई की बर्थडे, तो उसको यहाँ से जो है ना कुछ गिफ्ट शिफ्ट लेने थे, और मुझे जो है ना ज़ैनब की यहाँ से मैंने कहा ये जो फीडर होती है ना, जिससे हम मतलब बच्चों को खिलाते हैं बेसिकली, तो मैंने वो वाली फीडर जो है ना इसकी फ़र्स्ट टाइम ली थी, क्योंकि मेरे बच्चों ने कभी भी ना इस वाली फीडर से नहीं खाया। स्पून फीडर, मैं फीडिंग फीडर बोल रही हूँ, फीडर तो खैर फीडिंग ही होती है, मैं हाँ स्पून फीडर। कभी कभार ऐसा होता है ना, थोड़ा सा आप लोग भी इग्नोर किया करें। एक तो यहाँ पे पंखा बंद करके बैठना पड़ता है वॉइस ओवर करते में, पसीना में जो ना शराबूर हुई होती हूँ मैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। ज़्यादातर जो है ना मेरा वॉइस ओवर जब सब सो जाते हैं ना, तो मतलब मैं भी अपनी आधी नींद से उठ के फिर वॉइस ओवर करती हूँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। मतलब मैं अभी इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो सुबह के 6 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे घर को एक साथ चुप नहीं करवा सकती। अगर बच्चे जाग रहे होते हैं, पता है कि माशाल्लाह बच्चों वाले घर में कितना शोर शराबा रहता है, तो मैं सबको कैसे चुप करवा सकती हूँ एक साथ। कोई ना कोई भी कुछ ना कुछ बोल ही रहा होता है, तो इसीलिए मुझे ये वाला वक्त सही लगता है। फिर आप लोग भी थोड़े डिस्टर्ब होंगे ना अगर वॉइस ओवर में बीच बीच में शोर आएगा या फिर आवाज़ें आएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग बस समझ जाया करें कि भाई जो है ना कुछ लाजिम बात है कि वॉइस ओवर में हो जाती है प्रॉब्लम। चलो चलें, ठीक है जी, कर दूँ झांगी भाई मेरे मोबाइल जो है किसी पार्टी से गैर सियासी है मेरा। हस्बैंड जो थे ना वो गाड़ी से उतरे नहीं थे, क्योंकि वो कहीं बात कर रहे थे फ़ोन पर। उन्होंने बोला कि तुम जो है बच्चों के साथ चली जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि काम जो था वो मेरा बच्चों का ही था। तो बस हस्बैंड जो ना गाड़ी में ही है, और मैं यहाँ पे बच्चों को बस थोड़ा कुछ खाने पीने का दिला रही थी, और साथ में जो ना जहांगीर का भी गिफ्ट हो चुका था, और ज़ैनब की बस मैंने जो है स्पून फीडर ही ली थी। देखती हूँ कि अल्लाह करे इसको समझ आ जाए, क्योंकि खाने में कोई इतने नखरे दिखाती है कि मैंने सोचा चलें जी ट्राई करके देखते हैं कि हो सकता है कि इसमें खाना कुछ सुकून के साथ खा ले। अच्छा, दोपहर में जो ना हम लोगों ने दोपहर में मैंने आप लोगों को दिखाया था चने की दाल गोश्त खाया था। तो बच्चे ही बाहर आए, तो बच्चे होता ही है कि जब मॉल शॉल जाते हैं ना, तो दिल करता है बच्चों का कि बर्गर शर्गर ले लें। मैं कहा चलें जी यहाँ से जो इनको बर्गर्स वगैरह दिलाते हैं। KFC का तो बाइकआउट है, मैकडोनल्ड का भी बाइकआउट है, तो हम लोग खैर उस तरफ तो नहीं जाते। तो हम लोगों ने बस यहाँ से जो ना सैलड होता है ना बड़ा मज़ेदार मिलता है, जब भी हम बॉलीवुड जाते हैं तो सैलड ज़रूर लेते हैं। और साथ में जो ना ये हमने लिया था बर्गर की, मैंने जो है पूरी डील ले ली थी। मुझे डील जो ना ज़्यादा अच्छी लगती है फैमिली वालों के लिए। डील लेने उसमें एक तो ये होता है कि आपके पैसे भी काफ़ी बचते हैं और अच्छा जो ना पैकेज मिल जाता है। बस मुझे जो है बस थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें करनी थी। दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ बस शेयर करूँ कि मैं कल डॉक्टर गई थी, तो भाई डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा, और छोटा सा व्लॉग था। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह जल्दी के अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।